नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कोरोना वायरस डिसीज। ये कोरोना वायरस डिसीज जो इसकी शुरुआत जो है हमारे इस पूरे दुनिया में इन्होंने सभी के ऊपर एक प्रकार की हर एक व्यक्ति दहशत में आया है, घबराया हुआ है और परेशान है। और एक प्रकार का उन्होंने पूरे दुनिया में पेंडेमिक या महामारी का एक रूप धारण कर लिया है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। उसके बारे में मालूमात बताते हुए इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है चाइना में दिसंबर 2019 में सबसे पहले शुरुआत हुई और सी फूड के वजह से शुरुआत हुई युहान शहर में। और धीरे धीरे इसका स्प्रेडिंग इतना स्पीड से हुआ कि अगर एक वायरस आपके शरीर में चला जाता है तो उससे लाखों वायरस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और वो अगर दूसरा कोई उसके सहवास में आता है तो उसके वजह से वो दूसरा भी इन्फेक्टेड होता है। इस तरीके से स्प्रेड होते हुए पूरी दुनिया में ये स्प्रेड हो गया और पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई है। तो दोस्तों, इसको बचने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस है। वो प्रिकॉशन अगर लेते हैं तो जरूरी हम इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बचने के लिए सबसे पहले तो हमने प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। दूसरी बात है हमने मास्क यूज करना चाहिए। और तीसरी बात है कि हमने हाथ अच्छे से सैनिटाइज करके धोना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत जो होती है, स्प्रेड जो होता है, स्प्रेड होते वक्त अगर हम खांसते हैं और छींकते हैं और इसके वजह से कोई व्यक्ति अगर 1-1.5 मीटर के अंतर में हमारे सामने अगर विदाउट मास्क है तो जब भी छींकते हैं तो वहां वो हमारे शरीर से जो है हमारे मुंह के बल बाहर गिरता है और हजारों के रूप में गिरता है, लाखों के रूप में। अगर वो वैसे ऐसे ही जैसे स्प्रेड हुआ उस व्यक्ति से जो है तो अगला व्यक्ति जो है उनके मुंह के बल या नाक के बल उनके शरीर में या हाथों के बल उनके शरीर में या उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन की सिस्टम है, श्वसन प्रक्रिया के इस सिस्टम में जाता है तो सबसे पहले तो गलों में खराश आना शुरू हो जाती है। फिर जुकाम, सर्दी ये दोनों होना शुरू जैसे ही हो जाती है तो उसमें से बाद 3 दिन के बाद हमारे लंग में या फेफड़ों में जाके बैठता है और हमें सांसों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और सांसों में प्रॉब्लम आना शुरू जैसे ही हो जाती है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने के वजह से हमारी इम्यून पावर जो है वो भी कम हो जाती है। जिसमें इम्यून पावर अच्छा है, रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है, वो व्यक्ति इस रोग से प्रतिकार करके बच सकता है। मगर जिन लोगों में जो डायबिटीज है या हम शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है या किसी का बीपी का प्रॉब्लम है, ऐसा अगर कोई अलग और रोग है अस्थमा जैसे, तो ये रोग वाले लोगों को भी ये ज्यादा जल्दी अटैक करता है, क्योंकि उनकी इम्यून पावर कम पड़ जाती है। ज्यादा एज के लोगों को इम्यून पावर कम पड़ जाती है, इसके वजह से ये लोग जल्दी इस महामारी के पीड़ित हो जाते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं। इस महामारी के शिकार ना हो जाए इसके लिए हम सभी को कुछ फिजिकल डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस पालना बहुत जरूरी है और हम एक दूसरे से दूरी रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो सी फूड के वजह से हुआ है तो इस वक्त जो है हमने ये भी याद रखना है कि ऐसे वक्त कोई किसी को ऐसे पीड़ित है या फिर महामारी का अगर पीड़ित है, रोगी है, तो उससे हम कैसे दूर रहे या ऐसा प्रिकॉशन ले, ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि हम एक दूसरे के पास नहीं जाते, घर नहीं जाते, तो कहा जाता है कि वो वसीम शेर शायरी ने कहा, शायर ने कहा है कि उन्होंने अपने शेर शायरी में, वो मेरे यहाँ नहीं आता मैं उनके यहाँ नहीं जाता, वो मेरे यहाँ नहीं आता मैं उनके यहाँ नहीं जाता, मगर इन्हीं एहतियातों से कई ताल्लुक तो नहीं मर जाता। तो दोस्तों, कि हमारी रिश्तेदारी टूटने वाली नहीं है, हम एक दूसरे से दूर होने वाले नहीं। अगर दिल से चाहते हैं तो आप जो भी है दूरध्वनि फोन से, मोबाइल से अगर बात कर लेते हैं तो आपकी रिश्तेदारी कायम है, अच्छी है, एक दूसरे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मगर आपका जो है जो वायरस है कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए उससे बच के रहने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग या प्रिकॉशन पालना होगा। दोस्तों, सभी के लिए मैं बहुत सारी मालूमात आपके सामने लाने वाला हूं ऐसी, और इसके हर रोज नए नए वीडियोस आपके सामने लाने वाला। तो दोस्तों, मेरा माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल, इसे सुनते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।